हर रोज़ बच्ची याद आती है। जब भी बच्ची याद आती हम क्या कह सकते। बेटी का अक्सर दुख ऐसा होता है कि इंसान को पल पल वो याद आते हैं लम्हे। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और आपकी बेटी को इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद हूं और आज यहां पे सारा इनाम कत्ल केस की समाअत है। लेकिन आप एक मंज़र देख रहे हैं, यहाँ पर सारा इनाम के वालिद इनाम साहब मौजूद हैं। ये कनाडा में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे और उसके बाद मुश्किल ने उनको आन घेरा और इस वक्त वो कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। और ये इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसकी कचहरी है, यहाँ पे कैंटीन है, ये चाय पी रहे हैं और अपना जो वक्त है वो गुजार रहे हैं। 1 साल का अरसा हो चुका है इन अदालतों कचहरियों के धक्के खाते हुए, इस सिस्टम का सामना करते हुए। तो हम इनाम साहब से बात भी करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, खैरियत से हैं? हाँ जी, यहाँ शोर है, थोड़ा सा बाहर निकल जाए। आप बताइए सर। हेलो जी। 1 साल होने को है, मैं आज आपको देख रहा हूँ, आप यहाँ पे चाय पी के अपना वक्त गुजार रहे हैं। हाँ जी। कनाडा की एक अच्छी लाइफ थी, अच्छी जिंदगी थी, अचानक से मुश्किल आप पर आन पहुंची और आप आज इस सिस्टम का सामना कर रहे हैं। क्या कहेंगे, उसके बाद मैं केस पे आता हूँ। हाँ जी, बस क्या करें जी, यहाँ का जो सिस्टम है, हमें तो हमेशा मतलब कि हम डर ही लगा रहता था कि वास्ता ना पड़े। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है और हम बस इसका अब सिर्फ फेस करना है। तो इस सिस्टम में यही है कि अभी तक हमें पुलिस और अदालत से तो बहुत अच्छा ताउन मिला है। हमें पुलिस और अदालत से कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह ये सब कुछ सही हो जाए। इसमें पुलिस के सिर्फ 2 विटनेस बाकी रह गए हैं क्योंकि ज़्यादातर विटनेस पुलिस और डॉक्टर्स थे। तो अभी सेकंड लास्ट विटनेस होगा आज इंशाल्लाह। सबसे ज़्यादा मसला हमें जो आया वो मुखालिफ वकील की तरफ से, डिफेंस लॉयर की तरफ से आया। वो अक्सर पेशियाँ स्किप कर जाते थे फॉर वन रीज़न और दी अदर। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, पिछली 12 पेशियों में, यानी रमज़ान के बाद पिछली 12 पेशियों में सिर्फ 3 में वो हाज़िर हुए और 3 में 1-1, 2-2 विटनेस उन्होंने किए। तो अगर ये केस नॉर्मल स्पीड से भी चलता तो शायद 4 महीने पहले ख़त्म हो जाता। तो अनफॉर्चुनेटली बस अब हम सिर्फ इल्तिजा कर सकते हैं, उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि लोग प्रॉपर्ली इस पे काम करें और ताकि आज ये विटनेस अगर हो जाते हैं, नवाज़ शरीफ साहब, ये 3 दफ़ा आ चुके हैं नवाज़ शरीफ साहब इससे पहले, और ये बैठ के वापस चले गए या देर मतलब है कि वकील साहब नहीं पहुंचे। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस और अदालत ने बड़ा आपके साथ तामुन भी किया है और केस अच्छे से चल भी रहा है, ठीक है। बाकी इसमें मुखालिफ वकील तो हमेशा कोशिश यही करेगा। तो इस दौरान अक्सर कोशिशें की जा रही होती हैं, सुलह की कोशिशें। आपको कभी ऐसा कोई पैगाम मिला या फर्दर आप सिर्फ लीगल हद तक इस केस को फाइट कर रहे हैं? नहीं सर, हम तो इस तरफ हम सोच भी नहीं सकते। हम अपने बच्चों को बेच नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता किसी तरह। लाइफ इज़ वर्थ लाइफ और हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और उस इंसान को जिसने हमारी बेटी को बहकाया, फुसलाया, उससे करोड़ों रुपए वसूल किए और आखिर में हम उसका क्या अंजाम दिया। तो हम चाहते हैं कि उसको वही सज़ा मिलनी चाहिए जो उसने हमारी बेटी को दी है। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि जिसने ये जुर्म किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी बच्चियों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। नूर मुकद्दम की भी आज बरसी है और वो देखें, वो भी आज इंसाफ के लिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट के दुराहे पर बैठे हुए हैं और आज आप यहाँ पर खड़े हैं। आपको तकरीबन 1 साल हो गया, ज़ाहिर आप कनाडा से अपना काम काज छोड़कर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इस दौरान क्या मुश्किलात पेश आई, क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा आपको? सर बस सबसे ज़्यादा तो मेंटल टॉर्चर और इससे ज़हनी अजाब से गुजर रहे हैं। हर रोज़ बच्ची याद आती है, जब भी बच्ची याद आती हम क्या कह सकते। बेटी का अक्सर दुख ऐसा होता है कि इंसान को पल पल वो याद आते हैं लम्हे। अल्लाह ताला आपको सब्र दे
और आपकी बेटी को इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। मैं जिस तरह आपको इस सिस्टम पे यकीन है, हमें भी यकीन रखना चाहिए, इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और ये नहीं हो सकता कि जो अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है सर। इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि उसके साथ उसको जुर्म की सजा जरूर मिलनी चाहिए। आपकी उसको बेटी बच के नहीं शहीद जाना है। चाहिए। इंशाअल्लाह आपकी बेटी शहीद है, अल्लाह ताला आपको भी सब्र दे, आपके अहले खाना को भी, और आपकी बेटी के दर्जात बुलंद करे। और इस दुआ के साथ अल्लाह ताला किसी बाप को ये वक्त ना दिखाए, किसी की बेटी को ये वक्त ना देखना पड़े, और किसी के साथ भी ये जुल्म ना हो। और जो लोग ये जुल्म करते हैं वो भूल रहे हैं कि ज़िंदगी छोटी सी है, ये ज़िंदगी एक दिन ख़त्म होनी है। आप इस सिस्टम से, इस निज़ाम से तो बच सकते हैं, लेकिन एक ऊपर अदालत बैठी हुई है, वो अदालत किसी को नहीं छोड़ती, वहाँ पर पूरा इंसाफ होता है। और इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला न सिर्फ सारा इनाम को इंसाफ देगा, नूर मुकद्दम, और बल्कि ऐसी कई बेटियाँ जो इस दुनिया से जुल्म का शिकार होकर रुखसत हो गई, अल्लाह उन सब को इंसाफ दे और आपको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। ये आप सारा इनाम साहब के साहिबा के वालिद साहब का इंटरव्यू सुन रहे थे, जिसमें वो जज्बाती भी हुए, लेकिन आज भी वो पुरुम्मीद हैं कि इंसाफ उनको मिलेगा। 1 साल का अरसा गुजर चुका है, आज उनके केस की समाअत थी। जैसे वो बड़े होपफुल थे, अपने बयान में वो कह रहे थे कि मैं बड़ा होपफुल हूँ कि आज की बड़ी अहम स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, तो उसके बाद जो केस है अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई में भी जो है पेशरफ नहीं हो सकी, और उसकी वजह ये थी कि जिस पुलिस एहलकार की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी थी वो छुट्टियों पर है, और वो रुखसत के बायस अदालत में पेश नहीं हो सका, जिसके बायस उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो अब आइंदा समाअत पे अदालत ने तमाम तर गवाहों को तलब किया है और ये इंस्ट्रक्शन पास की है कि हर सूरत अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि पहले ही ये केस ऑलरेडी 1 साल गुजर चुका है, और ताकि ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। ये 1 साल कबल ये वाक़या पेश आया था, जिसके बाद से ये केस अदालतों में चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है अपने एंडिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा। उसकी वजह यह है, ट्रायल है, हमारा सिस्टम है, और इसी सिस्टम को ही हमने फॉलो करना है, और इसी सिस्टम में रहते हुए ही किसी ने इंसाफ भी लेना है। तो जो सारा इनाम के वालिद थे वो इसी बात पे होपफुल हैं, वो यकीन के साथ बैठे हुए हैं कि इस कचहरियों में वो आ रहे हैं, और वो इस यकीन के साथ आ रहे हैं कि ये सिस्टम उनको इंसाफ देगा। वो कहते हैं कि अदालत से भी उनको इंसाफ की उम्मीद है, पुलिस ने भी उनके साथ ताउन किया, और अभी तक केस जो है वो समझते हैं कि उनके हाथ में चल रहा है, और होपफुली वो जल्द, वो कहते हैं कि इस पर फैसला आ जाएगा, और न सिर्फ इंसाफ होगा और होता हुआ दिखाई भी देगा। यकीन के साथ बैठे हुए हैं कि इस कचहरियों में वो आ रहे हैं, और वो इस यकीन के साथ आ रहे हैं कि ये सिस्टम उनको इंसाफ देगा। वो कहते हैं कि अदालत से भी उनको इंसाफ की उम्मीद है, पुलिस ने भी उनके साथ ताउन किया, और अभी तक केस जो है वो समझते हैं कि उनके हाथ में चल रहा है, और होपफुली वो जल्द, वो कहते हैं कि इस पर फैसला आ जाएगा, और न सिर्फ इंसाफ होगा और होता हुआ दिखाई भी देगा। नाज़रीन, ये था आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।